Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. This is Remedial Grammars section. इस सेक्शन में मैं ग्रामर के आपसे हुए वीक पॉइंट्स शेयर करता हूँ या डिस्कस करता हूँ। जो वीक पॉइंट्स या तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है या पता है तो उसके बाद भी आपकी समझ में वे नहीं हैं, इसलिए मैं उन पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करूँगा। पूरी ग्रामर तो इसमें नहीं पढ़ाई जा सकेगी, लेकिन 2-3 मिनट में मैं वो पॉइंट्स आपको डिस्कस करता रहूँगा। यदि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात कहकर आप बता सकते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी कोई वीडियो बनाई जा सकती है। आज की स्टार्टिंग पॉइंट आपके टेंस से करते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज टेंस। Then the tense's definition is that a tense is a grammatical term and it serves as a marker or indicator of the form of a verb. यानी ये एक ग्रामेटिकल टर्म होता है, व्याकरणीय शब्द होता है टेंस, और ये सिर्फ एक वर्ब की फॉर्म यानी वर्ब के स्वरूप के इंडिकेटर और मार्कर के रूप में, यानी वर्ब के स्वरूप की पहचान के रूप में या संकेतक के रूप में यह केवल काम करता है। अर्थात जब किसी वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है तब हम कहते हैं कि उसका टेंस चेंज हो गया है। अगर हम कहते हैं ही स्टडीज मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही इज स्टडिंग मीन्स कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एंड ही स्टडीड मीन्स दिस इज पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, एंड ही हैड स्टडीड दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इन सेंटेंसेस में एक्चुअली में हो क्या रहा है, इन सेंटेंसेस में एक्चुअली में वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। जैसे वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं वैसे ही हम कहते हैं कि टेंस चेंज हो गया है एंड अब उसका नाम बदल गया है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टेंसेस। सो एज इंडिकेटर से और उनके मार्कर्स से सजेस्ट होता है, एज इंडिकेटर्स or markers of the verb suggest that there are two kinds of tenses in English. One is the present tense and one is the past tense. Present tense का मार्कर उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। प्रेजेंट टेंस में कोई सा भी टेंस हो, वेदर इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और इट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन सभी में जो पहली वर्ब होगी सब्जेक्ट के बाद की वह फर्स्ट फॉर्म ही होगी। सो फर्स्ट फॉर्म इज द मार्कर ऑफ प्रेजेंट टेंस और इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंट टेंस। And in the same way, when we talk about past tense, then the second form is the indicator of past tense. आप whether you speak the sentence or verb in present indefinite tense, he studied, this is the second form of the verb, and he was studying, then was is also the second form of the verb. He had studied, so had is also the second form of the verb. He had been studying, so had is also second form of the verb. Here तो सेकंड फॉर्म पास्ट का जो इंडिकेटर होता है वो सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट के टेंस में सब्जेक्ट के बाद कोई भी जो फर्स्ट वर्ब होती है वह सेकंड फॉर्म में होती है। प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्ब होती है वह फर्स्ट फॉर्म में होती है। दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ दीज टेंसेस। तो इस तरह से केवल दो ही टेंस इंग्लिश में होते हैं, वन इज प्रेजेंट टेंस एंड वन इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी कंपाउंडिंग सेंटेंसेस होते हैं और प्रेजेंट के भी इस तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं जो चार होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन ये होते सब प्रेजेंट ही हैं। इसी तरह से पास्ट के भी 4 होते हैं लेकिन वो सब पास्ट ही होते हैं। लेकिन फ्यूचर जैसा, व्हाट इज द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वास्तव में कोई फ्यूचर टेंस जैसी चीज इंग्लिश में, देयर इज नथिंग लाइक फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है क्योंकि उसका कोई इंडिकेटर नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट का इंडिकेटर है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट का इंडिकेटर है सेकंड फॉर्म, ऐसे फ्यूचर टेंस का कोई इंडिकेटर नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर टेंस जैसी कोई इंग्लिश में चीज नहीं होती है। हाँ, विल और शैल जो होते हैं वो इंडिकेटर नहीं होते, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। बिकॉज जब प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, तो हमारा मस्तिष्क
फ्यूचर को भी प्रोजेक्ट करता है। तो फ्यूचर टेंस नहीं होता है, बल्कि फ्यूचर टाइम के लिए हम वर्ब की फॉर्म्स जो कि या तो पास्ट में होती हैं या प्रेजेंट में होती हैं, उन्हीं को हम फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। विल या शैल हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं फर्स्ट फॉर्म में ही है। तो इसलिए फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, लेकिन चूंकि दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड, तो इसलिए माइंड के इस प्रोजेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स विल और शैल का यूज करके हम फ्यूचर टेंस का निर्माण करते हैं और फ्यूचर टेंस को ओरिजिनेट करते हैं। इन दिस वे फ्यूचर टेंस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस सेक्शन ऑफ वीडियो। एंड अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है और बिगिनर्स के लिए ये यूजफुल हो सकता है, या अपने ग्रामर के वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन की इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास बहुत जल्दी विद इन 15 डेज आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को ट्रांसलेशन की क्लास की नीड है, क्योंकि ट्रांसलेशन के लगभग हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रांसलेशन के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर उस पर्पस के लिए या आपने सीखने के पर्पस के लिए किसी को भी ट्रांसलेशन की क्लास की आवश्यकता है, कमेंट सेक्शन में आकर के बात करें, अपना मैसेज छोड़ें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।